तो अब हम चलते हैं मेरे भाई, हमने जो कुरान की आयत पढ़ी, अल्लाह ताला फरमाते हैं इल्लल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम दाइमून वल्लज़ीना फ़ी अमवालिहिम हक़्क़ुम मालूम। अल्लाह ने फरमाया इंसान जल्दबाज है, डिप्रेशन में जल्दी जाता है, स्ट्रेस ले लेता है, जल्दबाजी में फ़ैसले करता है और खुश होता है तो इतराने लगता है, यानी कोई काम भी इसका इतदाल पर मबनी नहीं है। लेकिन अल्लाह ने फरमाया चंद क्वालिटीज़ अपने अंदर पैदा कर लो तो तुम्हारे अंदर सब्र भी आ जाएगा, ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाएंगी। वो क्वालिटीज़ क्या हैं? इल्लल मुसल्लीन, सबसे पहले नमाज है, पाबंदी के साथ, तकबीर उला की पाबंदी के साथ नमाज की पाबंदी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया 7 आदमी अल्लाह के अर्श के साए में होंगे, यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लु, जिस दिन अल्लाह के साए के सिवा कोई साया नहीं होगा। उनमें फरमाया कि रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुम बिल मसाजिद, वो शख्स जिसका दिल मस्जिद में अटका हुआ हो। जब कसरत से नमाजें पढ़ता है ना आदमी तो दिल मस्जिद में अटक जाता है। जब कोविड के दिनों में मस्जिदें बंद हुई हैं ना, तो एक सऊदिया के एक बूढ़े अरबी की रोते हुए की वीडियो आई। SOPs की वजह से कुछ पाबंदियां लग गई थी ना, मस्जिदें भी बंद हो गई कि भाई बीमारी ना फैले, तो खड़ा हुआ मस्जिद के बाहर रो रहा है। हकीकत ये, जिसको मस्जिद की आदत पड़ जाए, ऐसा नशा है ये, ऐसा नशा है। मैं जो मस्जिद के साथ घर में रहता हूँ ना, इसमें मुझे छोड़ने का इसलिए भी दिल नहीं चाह रहा होता। अजानों की आवाज़ें और बच्चों की सुबह तिलावत की आवाज़ें आ रही होती है, इतना अच्छा मंजर लगता है, और बच्चे पढ़ते भी कितने मज़े से कुरान। इन्नल्लज़ीना आमनू, एक इधर से आवाज़ मारेगा, बच्चे बड़े हर चीज़ को बड़ा इंजॉय करते हैं। तो सुबह सुबह ऐसे जैसे परिंदों के चहचहाने की आवाज़ें हैं ना, तो मैं घर वालों से कहता हूँ अगर हम दूर चले गए ये मंजर, ये सुकून नहीं मिलेगा। अजान की आवाज़ आती है, 5 अजानों की आवाज़, फिर रमज़ान में जब तरावी होती है तिलावत की आवाज़ जा रही होती है। मैंने अपने घर में माइक लगाए हुए हैं, तरावी की आवाज़ जाए घर के अंदर, तो स्पीकर लगाए हुए हैं, स्पीकर होंगे माइक, वो जो स्पीकर लगाए हुए हैं, तो सुबह बच्चे तिलावत कर रहे होते हैं ना, फजर के बाद मदरसे के बच्चे, ऐसी उनकी प्यारी चहचहाने की आवाज़ आ रही थी। मेरी छोटी बच्ची थी, उसने खिड़की पे खड़े खड़े ही बहुत सारी सूरतें याद कर ली थी, सॉरी बहुत सारी दुआएं, क्योंकि बच्चे याद कर रहे होते हैं ना, रब्बाना आतीना फिद दुनिया, उसने वहीं पे रब्बाना। तो एक दिन हमने अपनी छोटी बच्ची से पूछा, दूसरी बच्ची से ना, कि रब्बाना आतीना सुनाओ, तो अभी बोलना भी नहीं आता था, कहती है रब्बाना आतीना फिद दुनिया, आगे कहती है हसनता ताऊं व फिल आखिरती हसनता ताऊं। हमें इतनी हंसी, मैंने कहा दोबारा, कह रही है फिद दुनिया हसनता ताऊं, हसना निकलना उनके मुंह से मुश्किल होता है, हसनता ताऊं व फिल आखिरती हसनता ताऊं। तो ये मस्जिद के माहौल से ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता आती हैं, इसलिए मस्जिद के करीब रहा करो भाई। हाँ, कुछ मस्जिदें ऐसी होती हैं हर वक्त भोंपू लेके ना वो मौज़िन लगा हुआ होता है, उससे आदमी फिर पना मांगता है, यार बस कर दे, अजान हो बस, इससे ज्यादा नहीं। और अजान भी मुख्तसर, ये जो इतनी लंबी खींच के अजानें देते हैं ये भी खिलाफ सुन्नत है। अजान ही नहीं खत्म हो रही भाई, तू क्या कर रहा है, इतनी खींचते, अल्लाह खींचे चला जा रहा है यार। मुख्तसर अजान हो अच्छी लगती है, तो बावकार अजान हो, उसमें ज्यादा नहीं वो उतार चढ़ाव कर रहा हो, तो बहुत खुशी होती है, सुकून मिलता है अजान सुन के। मैं जब मदरसे में अजान दिया करता था तो हमें हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब ने अजान सिखाई थी, और बहुत सख्ती की थी कि आड़ी तिरछी अजान नहीं देना, बिल्कुल अल्लाहु अकबर ऐसे, इस तरह से। और अशहदु अल्लाह में ला को खींचना है, उस पे मद है, जहां मद नहीं है वो नहीं खींचना। तो ऐसी सुथरी भी अजान होती थी हमारी, सीधी सादी बिल्कुल, लेकिन उससे सुकून इतना मिलता था। मुझे याद एक दफ़ा मैं अजान दी ना मैंने, जोहर के वक्त में हम सब सोते थे, सो के जब उठते थे आदमी वैसे ही फ्रेश होता है, तो हजरत को इतना मज़ा आया, अपने घर छोड़ के ना, दरवाज़ा छोड़ के नीचे उतर आए। जब तक मैं अजान देता ना, हजरत खड़े होकर अजान सुनते रहे। अजान में बहुत सुकून है, बशर्ते के देने वाला उसको ज़्यादा ना उतार चढ़ाव करे, तमीज़ से दो, सीधी सीधी अजान। अजीब अजीब अजानें होनी, अजीब सी, यानी जितना बिगाड़ सकते हैं ना बिगाड़ रहे होते हैं। एक जगह हम जामिया फारूक के करीब रहा करते थे, शाह फैसल कॉलोनी, तो एक छोटी सी मस्जिद थी, वो अजान कैसे देता था। मैं और मेरे कज़न चले गए अजान नमाज पढ़ने के लिए, तो मगरिब की ना, अजान कैसे शुरू की है, अभी मैं क्या नकल उतार के दिखाऊं, वैसे बात कर रहे हैं हमारे सामने बिल्कुल ठीक ठाक,
वहाँ गया तो अजीब ही स्टाइल निकाला, अल्लाह पता नहीं अजीब से, अब मैं क्या यानी फिर वो मीम बन जाती है ना, पूरा यूट्यूब पे लोग इसको चला के शुरू कर देंगे। अजीब बुनावट कर रहा है अजान में, हमें कभी रोना आ रहा है कभी हंसी आ रही है। हमने कहा अभी तो सही था ये। एक जगह हम गए गांव देहात में नमाज पढ़ने के लिए, इमाम को भी चाहिए जब रुकू सुजूद की जो तकबीर है अल्लाहु अकबर इस तरह कहे, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, कितना अच्छा लगता है। वो गांव के इमाम थे, हम जब गए तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह घुमा दिया आखिर में। हमने कहा ये क्या स्टाइल मारा है आखिर में यार इन्होंने। भाई तू वो चाहते हैं हमें अच्छा लगे, अच्छा नहीं लग रहा भाई। अब अच्छा जब ही लगता है जब जैसा है वैसा पढ़ा जाए। तो इस तरह घुमा रहे होते हैं लोग, अजानों में भी तिलावत में भी घुमा रहे होते हैं, इससे रूहानियत ख़त्म होती है। तो हम यहाँ होते हैं, इतना अच्छा लगता है, अजान की आवाज़ आती है और बच्चों के चहचहाने की आवाज़ आ रही होती है, अजीब सुकून मिलता है उससे। मस्जिद के करीब ना बड़ा बच्चे खुद ब खुद तरबियत हो रही होती है। कल क्या हुआ है, मैं घर में था, मेरा छोटा बच्चा आया, छोटा बच्चा ना लड़का, मगरिब से पहले ना पता नहीं क्या, छोटा है भी सही, बोलना भी नहीं आता, आया नियत बांध के खड़ा हो गया। इसको क्या हो गया अचानक रुकू में जा रहा है, खुद ही शुरू। कितना सुकून मिलता है बच्चों को इस हरकत में देख के इंसान। यार चलो, मैंने कहा ये ऑटो पे है, मेरा ख्याल है ये क्या है, ऑटो पे आया, न सलाम न दुआ, एकदम नियत बांध के। घर में आप नमाज पढ़ो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया घर में एक कमरा नमाज के लिए खास कर दो, साफ। मैंने जब जाता हूँ बाज़ मालदारों के बड़े बड़े घर है, उन्होंने एक कमरा नमाज के लिए बनाया हुआ, तो बड़ा खूबसूरत बनाया हुआ होता है, उसमें खुशबू जल रही होती है, बहुत अच्छा लगता है, उसमें सुकून भी मिलता है नमाज पढ़ के। तो उससे क्या होता है, जब आप घर में नमाज पढ़ते हो, सुन्नतें नवाफिल, बच्चे खुद ब खुद सीखते हैं। मैं जब भी घर में खड़ा होता हूँ ना मुसल्ला लेके, इतना मज़ा आता है। बच्चे दाएं बाएं आके जो मुसल्ला वो नियत बांध के खड़े हो जाते हैं ना, साथ में छोटे छोटे बच्चे, और उनकी नमाज टूटती नहीं है। एक मेरी बच्ची ने स्कार्फ लिया तो दूसरे ने कपड़े नहीं पहने हुए थे, कोई पैम्पर वैम्पर चेंज हो रहा था उसका, स्कार्फ लेके खड़ा हो गया, हालांकि वो लड़का है, नीचे से पूरा फारिग हुआ हुआ है और ऊपर से स्कार्फ। मैंने उसकी तस्वीर खींच के उसके नाना को भेज दी। मैंने कहा आपके नवासे के, वो इतना हंसे हैं, कह रहे, फिर उन्होंने कहा यार शैतान भी बच्चों से पनाह मांगता है, उसको पता ही नहीं, स्कार्फ लेके खड़ा हो गया ना। तो आप जब भी घर में मुसल्ला बिछाओ, देखो आप बच्चों को कहना नहीं पड़ता, खुद ही आएंगे, फिर नमाज पढ़ना शुरू कर देंगे। पहले उल्टी तरफ सलाम फेरेंगे, फिर सीधी तरफ सलाम फेरेंगे, उल्टी हाथ की उंगली उठा रहे होंगे आपको देख के ना, कोई ये उंगली उठा रहा है, कोई ये बच्चे, फिर नमाज के दौरान चले भी जाएंगे, पेशाब करके वापस आके जहां से छोड़ी थी वहीं से शुरू कर देंगे। किस कदर सुकून मिलता है यार। तो मुसलमान घरानों की ये रौनक है। बच्चे, अंग्रेज इन बच्चों से क्या है, महरूम, हिंदू भी महरूम हो गए अब तो हमारे घरों की रौनक है। मुसल्ला, नमाज, तिलावत, तस्बीह, अच्छा लगता है यार। बच्चे पढ़ते हुए घर में आप आओ, तिलावत करते हुए, नमाज पढ़ते हुए, सुकून मिलता है। हर वक्त टीवी चल रहा है, मैचेस चल रहे हैं, टीवी चल रहा है, मैचेस चल रहे हैं, फिल्में चल रही हैं, ड्रामे चल रहे हैं, बेसुकूनी है भाई, बेसुकूनी है ये। तो बाहर मुल्कों में तो बहुत सख्ती से मैं कहता हूँ यार, तुम तो गैर मुस्लिम कंट्री में रहते हो, तुमने तो ईमान बचाने के लिए ज़रूरी है कि मस्जिद के करीब कर लो। तुम्हारा तो ईमान बचेगा नहीं अगर तुम मस्जिद के करीब नहीं रहे। तो मस्जिद के करीब रहा करें, लेकिन बशर्ते के मुअज्जिन के हाथ में हर वक्त भोंपू हर वक्त वो जो हो, वो तो फिर दिमाग खराब। ऐसी भी मस्जिदों के करीब मैं रहा हूँ, हर वक्त बजती रहती हैं। तो हम कहते थे प्रोग्राम चल रहा है, अभी नशरियाती प्रोग्राम है अभी, और उनकी वो फरमाइशी प्रोग्राम चलते थे। लोग इमाम साहब को कहते हैं, इमाम साहब ये वाली नज़म सुना दें, वो भोंपू लेके शुरू हो जाते। तो वो लोग बेजार आ गए थे। पहले मस्जिदों के करीब के घर बहुत महंगे हुआ करते थे, अब सस्ते हो गए हैं। लोगों को पता है कि हर वक्त भोंपू। हमने तो जुम्मे की नमाज में भी ना बयान में बाहर का माइक बंद कराया हुआ है, स्पीकर बंद कराया हुआ है कि जिसने बयान सुनना इधर आएगा, बाहर आवाज़ नहीं जाएगी। बहुत लोगों ने कहा कि हम घर बैठे बयान सुनते हैं, ऑन करते हैं। हमने कहा आप सुन रहे हो, ज़रूरी नहीं कि सारे सुन रहे हो, जिसने सुनना इधर आके सुने। सिर्फ अजान होगी, बाकी कोई मस्जिद से बाहर हमारा माइक नहीं जाता। तरावी में भी हमने महदूद किया हुआ है, वरना बाज़ मस्जिदों की तरावी की आवाज़ भी हमें अपनी तरावी की आवाज़ में आ रही।
एक दफ़ा तो ऐसा हुआ है, मैं एक मस्जिद में नमाज पढ़ा रहा था, दूसरी मस्जिद ने माइक ऑन किया हुआ, उसने अल्लाह अकबर का, सब लोग रुकू में चले गए। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करा। भाई तू बंद कर इसको माइक यार। तो ये भी गलत है, आप मजहब का नाजायज फायदा उठा रहे हो, लोगों को तकलीफ दे रहे हो आप। तो खैर अल्लाह ने फरमाया कि सुकून किस में है भाई? नमाज में है। इल्लल मुसल्लीन, घर का सरबरा कुछ कुर्बानियाँ देता है, नमाज की पाबंदी करता है, लेकिन उसका आउटपुट उसे घर में मिल जाता है। अगर आप ही नमाज नहीं पढ़ते तो बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? आप ही नहीं पढ़ते, आप सिगरेट पीते हो, आपको मेरे बच्चे ना पिए, ये बहुत मुश्किल है मेरे भाई। तो बच्चों की तरबियत के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। मुझे याद है एक शख्स आया मेरे पास, शराब भी पीता था, गलत एक्टिविटीज़ में भी था, कहते हैं मैंने सब चीज़ें छोड़ दी हैं। मैंने कहा कैसे? कह रहे यार मेरी जब से बेटी पैदा हुई है ना, बस उसके मुस्तकबिल की फिक्र में मैंने सब कुछ छोड़ दिया। कि बच्ची को जब पता चलेगा अब्बा पीले पिलाने का शौक रखते थे, आगे उसके रिश्तों के मामलात आएंगे कि जी इस घर में रिश्ता भेजते हैं, बेटे आपके बाप क्या करते हैं? जी पीते हैं। तो रिश्ता किसका आएगा? पीने वालों का ही आएगा। बल्कि वो भी नहीं, पीने वाला भी चाहता है कि ऐसी जगह भेजूं नहीं पीती हो, क्योंकि वो ऐसा ना हो कि दोनों ही पी के टुन हुए हों। क्या ख्याल है? तो मार देंगे एक दूसरे को। तो मुसलमान को अल्लाह की कसम उठा के अगर कहूँ तो हानिस का मतलब तो झूठा नहीं हूँगा मैं इस कसम में। ये जो इस्लाम अल्लाह ने हमें दे दिया ना, ये फैमिली वाले आदमी को इसकी नेमत का पता है। कितना घरों में जहाँ इस्लाम है, रमज़ान में कितनी बरकत होती है घर के अंदर, कितना सुकून होता है, सबका रोज़ा होता है, सहरी में सब सहरी कर रहे होते हैं। तो ये अल्लाह की तरफ से, ये गैर मुस्लिमों के पास ये नेमतें नहीं है जी। वो मुँह उठाया वो उधर चला गया। खाते भी अलग अलग हैं, वो खाते भी अलग अलग हैं, कोई रिलेशन, बच्चे ही नहीं है तो रिलेशन कहाँ से होगा? एक आध बच्चे से कोई रिलेशन थोड़ी होता है, सारे ऐसी की तैसी हो गई। खैर